जहां से आपको पानी पीने के लिए मिलता है आप उसका धन्यवाद कर सकते हैं। जिस मृदा में संचित होती हैं तमाम फसलें आप उसे अपना धन्यवाद कर सकते हैं। धन्यवाद देने की जो ये प्रक्रिया है ये तीसरा नियम है। और इसके बाद जो चौथा नियम है वो आपको बता दें आसन का है। आसन की जो तस्वीरें हैं, अब आपको योगा के आसन की जो तस्वीरें वो हम आपको दिखा रहे हैं इस समय गोवा से। गोवा में भी आप देख सकते हैं कि देखिए आसन जो होते हैं योग में, उसमें आपकी जो मांसपेशियां हैं, शारीरिक संरचना में जो भी आपको दुख या कष्ट है या बीमारी है उसे दूर करने की प्रक्रिया है, आसन कहलाती है। लेकिन आंतरिक तौर पर आपको किस तरीके से उन तमाम विकारों को दूर करना है वो श्वास प्रणाली के तहत होता है, जिसे हम प्राणायाम कहते हैं। तो अब पांचवें नियम पर हम आ रहे हैं। पांचवा नियम जो है वो प्राणायाम का है। और प्राणायाम के बाद एक और नियम आता है जिस नियम में आप अध्यात्म के साथ जुड़ जाते हैं, ध्यान के साथ जुड़ जाते हैं, ये छठा नियम है। और उसके बाद आता है सातवां नियम जो कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा ये कह ले कि कठिन नियम है। शायद ही अभी इस समय कोई कर पाता होगा ये नियम, क्योंकि अगर बात ऋषि मुनियों की करें तो ऋषि मुनि जो हैं वो इस नियम तक पहुंचते थे, जिसे कुंडलानी योगा कहा जाता है। कुंडलानी जो योगा होता है, आप अपनी मांसपेशियों का योगा कर सकते हैं, आप अपने शरीर का योगा कर सकते हैं, आप अपने मानसिक तनाव का भी योग के जरिए जो है तमाम जो एक विकार है उन्हें दूर कर सकते हैं। लेकिन जो कुंडलानी योगा है वो आपकी रीढ़ की हड्डी का योगा होता है, जो आपकी तमाम जो इंद्रियां हैं उन्हें ओपन कर देता है और आप सीधा एक दूसरी दुनिया के अध्यात्म से जुड़ जाते हैं और उस ब्रह्मांड और इंसान के बीच का जो संचयन होता है इसे कुंडलानी योगा कहा जाता है। तो ये अलग अलग नियम है योगा के। योगा का एक जो वास्ट एरिया है, योगा का जो एक विस्तार पूर्वक एक उल्लेख है वो मैंने आपको बताया। और अब तस्वीरों पर भी गौर फरमा लेते हैं। तस्वीरें आपके सामने एक तरह देखिए पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से, जहां पर विशाखापट्टनम में योग किया गया, और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर ये गोवा की तस्वीरें हैं जहां पर योग किया जा रहा है। तो योग के जरिए किस तरीके से तमाम जो एक विकार हैं और आपकी त्रुटियां हैं उन्हें आप दूर कर सकते हैं, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, वो योग के जरिए बेहद आसान हो जाता है। और ऐसे में खास तौर से बात अगर इस समय की जाए जब आपको जो आपके थाली में परोसे जाने वाला खाना कहीं ना कहीं मिलावट है या फिर खाद से भरा हुआ है, कई तरह के केमिकल उसमें हैं, तो ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि आप योग के जरिए अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। और इसलिए योग को आप अपनाएं। सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व के कई देश जो है योग को अपना रहे हैं। भारत में ही अगर बात करूं, ऋषिकेश को योग नगरी भी कहा जाता है। कई विदेशी पर्यटकों को आपने देखा होगा जो सिर्फ भारत घूमने नहीं आते हैं बल्कि ऋषिकेश में जाकर योग साधना में लीन होने आते हैं। तो ऐसे में भारत के पास अपना एक ऐसा इतिहास है जिसे स्वर्णिम इतिहास यहाँ पर कहना गलत नहीं होगा। ये स्वर्णिम इतिहास और इसकी जो पद्धति है विदेशों के लोग अपना रहे हैं, तो जो खुद भारत की देन है, भारतवासी उस पद्धति को क्यों नहीं अपना सकते हैं, ये बड़ा सवाल यहाँ पर है। ऐसे में अगर आप सिर्फ योग करेंगे तो जो भी आज आपके मेडिकल खर्चे जैसे जैसे समय के साथ बढ़ते जा रहे हैं उनमें भी आपको काफी ज्यादा निजात मिल सकती है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।